जो है कम से कम 6 से 8% चलेगा। और अब आप थोड़ी स्क्रीन पर अपनी देखेंगे भी। खैर एडवांस डिक्लाइन के डाटा के साथ हम देखेंगे कि आज मार्केट ओपन कैसे कर रहा है। लग रहा है कि बाजार अपने आप को संभाल लेगा। 1180 का पहला एडवांसिस का टिक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निफ्टी में पहला टिक 12 पॉइंट डाउन का, दूसरा टिक 20 पॉइंट डाउन का। मार्केट का जो सपोर्ट है, पहला 19,700, दूसरा 19,600, तीसरा और पक्का 19,500। रेजिस्टेंस क्या है 19,800, फिर 850, फिर 900। तो बढ़ेंगे तो 50 पॉइंट से, गिरेंगे 100 पॉइंट से। और मेरे को लगता नहीं कि बाजार के अंदर ऐसा कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जैसी बड़ी सिचुएशन बन रही है। एक चीज मेरे फेवर में मेरे को जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी दिखी है वो दिख रही है एडवांस डिक्लाइन। 1300 शेयर एडवांसेस के साथ हैं, इन स्पाइट ऑफ दिस कि 25 ही पॉइंट का नुकसान आपको दिख रहा है। अगर आप इंडाइसिस भी चेक करेंगे ना तो आपको सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे दिखेगा। लेकिन मिड कैप 100 को चेक कीजिए, उसने पहले शुरुआत से अपना मोमेंटम को मेंटेन रखा हुआ है और बाकायदा हरे निशान में है। ये मिड कैप इंडेक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इकलौता इंडाइसिस है जो हरे निशान में। इसलिए आज चुन चुन के शेयर पकड़िए। एमएमटीसी की बातचीत हुई थी, आपसे बोला था 3% गैप दिखा रहा है, 6% जरूर आएगा, 7%, 8% ऊपर अब एमएमटीसी आ चुका है। स्टॉक्स अच्छे पकड़िए, कायदे के पकड़िए और पैसा बनाइए और सिस्टम से निकल जाइए। अगर सिस्टम में आप रुकेंगे तो फिर आपको थोड़ी जलन, डिप्रेशन, दिक्कत सब कुछ होएगी। इसलिए पैसा बना के निकलना इस मार्केट के अंदर समझदारी है। दूसरा एनबीसीसी, बीएलएस, केपीआईटी और प्रेस्टीज एस्टेट, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे शुरुआत आज थोड़ी ठीक हुई है। मैं फ्रंट लाइन शेयर्स पे आ जाता हूँ। वहाँ पे एचसीएल टेक करीब 1% ऊपर, ओएनजीसी 1% ऊपर, इन्फोसिस 1% ऊपर है, मारुति 1.5% ऊपर है। हमने आपको आज सुबह 2 एफ&ओ कॉल्स में एक मारुति का शेयर भी आपको बताया था। अच्छी चीज़ ये है, एक बार जरा रिलायंस अपनी स्क्रीन पे भी लेके आइएगा और एचडीएफसी बैंक को भी लेके आइएगा। बैंक के नंबर, रिलायंस की वेटेज आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाली है, इसलिए इन दोनों शेयर्स को नोट करके रखिए। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा डैमेज नहीं और एचडीएफसी के अंदर ज़्यादा डैमेज नहीं। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर। फिर मेहमान ट्रेडिंग कॉल्स के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको भी मौका मिल गया 1-1.5 मिनट का, उन्होंने शेयर्स चेक कर लिए होंगे। लेकिन हीट मैप एक बार चेक कर लेते हैं। इन्फोसिस, ओएनजीसी, मारुति सुजुकी और एचसीएल टेक, इन चारों शेयरों को देख के लग रहा होगा कि अक्रॉस द बोर्ड आपको थोड़ी थोड़ी करके बाइंग दिख रही है, कांटे की टक्कर चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि शायद हो सकता है बाजार अपने सपोर्ट को बचा के ऊपर आने के लिए अटेम्प्ट ज़्यादा ले, लेकिन बड़े ब्रेकआउट के चांसेस अभी तो नहीं लगते हैं। अब हम जरा आगे बढ़ रहे हैं और मेहमानों से ट्रेडिंग कॉल्स लेना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कॉल लेने से पहले मेहमानों से जरा एक बार मिड कैप मार्केट का मूड क्या है जरा वो भी बता देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कच्चे तेल में 5% से ज्यादा का उछाल देखा था हमने। $91 के ऊपर का ब्रेंट क्रूड हो गया है। तो क्रूड के इंपैक्ट वाले जो भी सेगमेंट्स हैं, जो भी शेयर्स हैं, आज वहां पर आपको प्रेशर दिखेगा। एशियन पेंट्स, बीपीसीएल में कमजोरी आई है। एचपीसीएल पर हम दबाव देख रहे हैं। पेंट्स में देखें तो बर्जर पेंट का भी शेयर आज आपको दबाव के साथ कारोबार करता हुआ दिखेगा। लेकिन डेल्टा कॉर्प, जिससे डिमांड के नोटिस वाली हमने आपको खबर बताई थी, शेयर में करीब करीब 7.5% की भारी भरकम गिरावट पर शुरुआत हुई है। अगर हम एमसीएक्स की बात करें, आज से नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि शेयर रिबाउंड करके 2100 रुपए के आसपास आ ही गया है। 2%, 2.5% के आसपास की तेजी आज भी है। डालमिया भारत नंबर इसके ठीक ठाक थे और हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की तेजी डालमिया भारत के शेयर में है। केबल और वायर सेगमेंट की अगर बात करें तो पॉलीकैब, हालांकि कहीं ना कहीं क्रूड का इंपैक्ट इन पर भी होता है, लेकिन आज फिर भी ये नोटिस करने वाली चीज है कि 1.5% के आसपास के मूव्स हम पॉलीकैब के शेयर में देख रहे हैं। इसके अलावा टैक्स मैक्रोल, जिसके कि नंबर्स अच्छे आए थे, नतीजे अच्छे आए थे, 7% के 8% के उछाल पर टैक्स मैको रेल में शुरुआत हुई है। और बाकी जो डिम्पी हाईलाइट करके आप बता रहे थे कि एमएमटीसी, एमएसटीसी जैसे शेयर भी आज के सत्र में ठीक ठाक मूव्स दिखाई दे रहे हैं। 5 से 7% के आसपास की तेजी इन दोनों शेयरों में दिख रही है। अब प्रियंका के पास